हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, दैट इज 1.2 एंड द क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। और इसमें फर्स्ट पार्ट है ए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, एंड पार्ट बी, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर। तो क्वेश्चन के अनुसार जैसा कि हमें कहा गया है कि हमारे पास में दो स्फीयर हैं, तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, तो ये स्मॉल स्फीयर है और अनदर स्मॉल स्फीयर, एक और स्मॉल स्फीयर है जो 0.8 माइक्रोकूलम का जिसके ऊपर चार्ज है। तो हम यहाँ पर इस तरह से दो स्फीयर्स बना लेते हैं, स्मॉल स्फीयर्स इस तरह से हैं। और इस एक स्फीयर के ऊपर मान लेते हैं ये Q1 है, तो इसके ऊपर जो चार्ज दिया है वो है 0.4 माइक्रोकूलम, और यहाँ जो Q2 है ये हमें दिया है -0.8 माइक्रोकूलम। तो इसके जो बीच की जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की, वो मान लेते हैं वो r के बराबर है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले पार्ट में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को ही हमें फाइंड आउट करना है। और हमें यहाँ जो चार्ज दिए हैं ये माइक्रो कूलम में है, तो इनको कन्वर्ट करेंगे हम सबसे पहले कूलम में। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶, सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कूलम, और इसी तरह से होगा -0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अभी हमारे पास में जो फोर्स दिया हुआ है उसमें हमसे कहा कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इसकी वजह से वो 0.2 न्यूटन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें तो इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा, एक ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव और निगेटिव होने की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें अट्रैक्शन फोर्स लगेगी, ये इसको इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये इसको इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, कुछ इस प्रकार से। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। तो ए पार्ट के लिए जैसे कि हम जानते हैं कि कूलम्ब्स लॉ के अनुसार F इज इक्वल टू 1/4πε0 and Q1 Q2 divided by R square, and we have to find out the value of R, so we can write that R square will be equal to 1/4πε0 into Q1 Q2 divided by F। तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि हम जानते हैं 1/4πε0 होता है 9 इंटू 10⁹, एंड Q1 हमारा हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻6, Q2 हुआ हमारा 0.8 इंटू 10⁻⁻6। तो ये जो यहाँ पर माइनस और प्लस है ये सिर्फ इसकी फोर्स की जो नेचर है वो बताने के लिए होता है कि ये अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। तो यहाँ पर हम इसको नहीं लिखते हैं माइनस के साथ में, एंड डिवाइडेड बाई, इसको हमें डिवाइड करना है जो कि फोर्स हमें दी गई है 0.2 न्यूटन से। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट को अगर हम हटाएं और इससे इसको काटें तो ये 2 टाइम्स जाता है, तो R स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 इंटू, अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ से जब इस पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे 10 आ जाता है। तो या तो आप इसको पॉइंट को हटा के नीचे 10 लिख लीजिए, या फिर यहाँ सीधा ही हम इसको माइनस भी कर सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 9 इंटू, इसकी 2 की मल्टीप्लाई 8 से करते हैं तो आता है ये 16, 9 इंटू 16 इंटू, अब 10 की पावर्स को हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 9 और ये -6 और ये जो नीचे 10 की पावर 1 है ये ऊपर जाकर -1 हो जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो R स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 इंटू 16 इंटू, इस 9 में से इस 6 को माइनस करते हैं तो 3 बचता है,
और फिर 3 माइनस 6 तो माइनस का 3 बचेगा, और माइनस 3 माइनस 1 तो ये हो जाएगा -4। अब यहाँ पर जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 इंटू 4 इंटू 10⁻² -2 तो देखिए अगर आप इसको ओपन करते हैं तो ये 3 की पावर 2 हो जाएगा तो 9, 4 की पावर 2 करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, और 10 की पावर -2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 10⁻⁻4 हमें मिलेगा। तो बेसिकली स्क्वायर रूट करने पर, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हमें r की वैल्यू मिलेगी 3 इंटू 4 इंटू 10⁻²। तो 4 3 जा 12 इंटू 10⁻², ये वैल्यू हमारी आती है मीटर में। और अगर हम बात करते हैं सेंटीमीटर की, तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना होता है 10⁻² से। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। सो r विल बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा सेंटीमीटर में आंसर होता है यहाँ पर इस क्वेश्चन का, और मीटर में ये होगा 0.12 मीटर। तो हमारे पास में ये दोनों आंसर हमें मिल गए। अगर हम मीटर में लिखेंगे तो ये आंसर होगा, और अगर हम इसको बात करते हैं सेंटीमीटर में तो ये आंसर होगा। अब हम बात करते हैं कि सेकंड पार्ट में हमें क्या कहा गया है। उसमें हमसे पूछा कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर। तो ऑब्वियसली न्यूटन्स का थर्ड लॉ यहाँ पर अप्लाई होता है कि अगर ये इसको 0.2 न्यूटन के फोर्स से अट्रैक्ट करता है तो ये भी 0.2 न्यूटन के फोर्स से ही इसको अट्रैक्ट करेगा। तो जो बी पार्ट है, अगर आप उसका आंसर लिखेंगे तो ये होगा कि फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट sphere is same, that is 0.2 Newton. Thank you students.